नमस्कार बच्चों। हमने इसके पहले सुनो किशोरी आशा रानी होरा द्वारा लिखित इस पत्र शैली को देखा था। अब जो शेष रह गया उसको हम देखने वाले हैं। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है, समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती है और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। यहाँ पर उन्होंने आशा रानी होरा ने अपनी लड़की को बताया है कि किस तरह से जो अनुपयोगी होती है उसको छोड़ देना चाहिए। और इसीलिए वह कहती है कि जो अनुपयोगी रहती है उसको छोड़ देना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने अपने जो अनुपयोगी है उसे छोड़ देना चाहिए। और इसमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से रूढ़ी और परंपरा में क्या अंतर होता है, ये भी उन्होंने बताया है। कि उन्होंने कहा है कि समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को निरंतर जोड़ती बहती धारा है परंपरा, और रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं है। रूढ़ी स्थिर रहती है, परंपरा बहती धारा नदी की तरह होती है जो कि प्रवाहमान रहती है, उसे परंपरा कहते हैं। यही अंतर है दोनों में। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देसी विदेशी उपयोगी मूल्य को अपने में समेटते चलता है। उन्होंने कहा है कि दोनों में अंतर है। रूढ़ी और परंपरा में क्या अंतर होता है? उन्होंने बताया है कि दोनों में अंतर होता है। परंपरा यानी प्रथा, रूढ़ी स्थिर होती है और परंपरा निरंतर गतिशील होती है और प्रवाह रहता है, उसमें धारा रहती है। गतिशील यानी लगातार। उन्होंने कहा है कि वह निरंतर बहता जल है जो हर गली सड़ी रूढ़ी परंपरा को किनारे फेंकती है और भीतरी बाहरी देशी विदेशी मूल्यों को अपने में समेटते चलती है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो अच्छा है उसका स्वीकार करना चाहिए, जो बुरा है उसे छोड़ देना चाहिए। ये उन्होंने यहाँ पर बताया है। यहाँ तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए है कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही है। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है यह पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्य के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जाननी पहचानती है। कहे उधार लिए मूल्य से ही काम चला लेना चाहती है। नए मूल्य के निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है। कि उन्होंने बताया है कि उनकी जो सहेली है रचना, इसके संदर्भ में कवियत्री ने अपनी लड़की रचना को बताया है कि हमेशा उसके संदर्भ में ध्यान रखिए। उसे समझ नहीं है कि नई पीढ़ी जो है पुरानी पीढ़ी को मूल्य को काट कर फेंकना चाहती है। अगर नए मूल्य अपनाना चाहती है, मगर नए मूल्य अपनाने में भी उन्हें हिचकिचाहट होती है। और इसलिए उन्होंने कहा है कि नए मूल्य लेने में वो हिचकिचाहट करती है। नए मूल्य के दमखम उन्होंने बताया है साहस उसमें नहीं है। और इसलिए वह कहती है कि तुम्हें अगर नए मूल्य को अपनाना है तो तुम्हें इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आगे क्या कहते देखिए, सुनो, नए मूल्य का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपने धरती पर टिकाना होगा। और उन्होंने कहा है कि तुम्हें नए का स्वीकार करना है, नया निर्माण करना है, तो पहले अपने यहाँ का जो ज्ञान है विज्ञान है उन्हें अपने धरती पर टिकाना होगा, तो ही हम आगे सब कुछ कर सकते हैं। आगे और वो उन्होंने क्या कहा ये अगले इसमें से हम देखेंगे। कि अपने सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से उसकी पगडंडी काटनी होगी। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है।
नई चौड़ी राह में उसमें खुलती दिखाई देगी। उन्होंने बताया है कि अपने सामर्थ्य के साथ और अपनी सीमाओं से उसके पगडंडी काटनी होगी। अपना जो सामर्थ्य बढ़ाना होगा, अपनी सीमा क्या है, और उसी में से अपनी पगडंडी को काटना होगा। पगडंडी यानी मराठी में जैसे हम पाउलवाट कहते हैं, इस पगडंडी को मराठी में पाउलवाट कहा जाता है। और वह कहते हैं कि इसी में से अपने को साहस से चलना जरूरी है, और फिर इसमें से राही में अपने को खुलती दिखाई देगी। पगडंडी से जाकर चलकर एक नया रास्ता निर्माण करना होता है, और वह आगे चलकर इस बड़े रास्ते में खुल जाती है। तो इस तरह से इसको खुलना होगा और वह आगे चलना होगा। तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है, और एक ही झटके में यूं ही टूट कर हार कर बैठ जाना तो निहाय मूर्खता है। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है, अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी हो तो सोच समझकर वे अपने दोस्त को आगे बढ़ा सकते हैं। कि उन्होंने कहा है कि अभी रचना जो है वह क्रांति की बड़े बड़े बातें कह सकती है, मगर पहले छोटी सी क्रांति कर दिखाना भी कठिन होता है। ये भी एक झटके में हार कर टूट कर जाना निहायत ये किसी सीमा की पहला अध्याय होता है, वो मूर्खता है। और उन्होंने कहा है कि वह अभी फर्स्ट ईयर में है, बीए फर्स्ट ईयर में, मतलब 13वीं 12वीं के बाद पहले कक्ष में पूर्वार्ध में है, और अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी हो तो सोच समझकर भी अपने दोस्त को आगे बढ़ सकते हैं। अपना दोस्त कैसा है, क्या है, यह सब पहले जानकारी लेना चाहिए, तभी उसको दोस्ती के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वरना कभी कभी दोस्ती में दोनों के बीच में टकराट हो सकती है। आगे क्या है वो बताए, उन्होंने बता दिया है। कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देख जाने जांचे परखे, एक दूसरे की तरह की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे को साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर ले। उन स्थितियों में की गई एक कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल। और उन्होंने बताया है कॉलेज जीवन में अगर अच्छा मित्र बनना है, एक दूसरे को पहले देखे जाने जांचे और परखे, एक दूसरे की राह में रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर विकास करना चाहिए। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति में भी यदि एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, तो उन्हें निकट रहकर सामने आई कमियों और गलतियों में उनकी दोस्ती में कोई दरार तो नहीं डाली, एक दूसरे को उनकी अच्छी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। उन स्थिति में की गई कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल होगी, इसलिए साथ में रहकर उनके साथ अच्छी तरह से परख होना चाहिए, तभी आगे दोस्ती बढ़ती है। कवित्री कहती है कि मेरी राय में रचना की और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए, इसी बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफी कही जा सकती है, क्रांति नहीं। ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया गया कोई छोटा कदम भी शायद असफल हो। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है। कि उन्होंने बताया है, वो बताती है कि मेरी राय है रचना को कि तुम्हें दोस्त बनाना है तो दोस्त को प्रतीक्षा करने का भी धैर्य होना चाहिए, और
इसी जीवन में एक दूसरे को स्वयं को तैयार करना चाहिए। बिना तैयारी के और जल्दबाजी में उठाया गया कदम गलत होता है। और पढ़ाई के बीच में शादी का निर्णय लेना बेवकूफी कही जा सकती है, क्रांति नहीं। आपकी पहली पूरी पढ़ाई होना चाहिए और फिर शादी की सोचना चाहिए। क्रांति का सफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। इतनी जल्दबाजी तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी शायद असफल हो। ये तो जिंदगी का अहम फैसला है। ये तो जिंदगी का उन्होंने बताया है महत्वपूर्ण फैसला है। और ऐसे समय में अपने को सोच समझ कर ही बात करनी चाहिए, वरना उनके साथ हमारे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है। इसी के लिए ये वो हमें बताती है आशा रानी होरा अपनी लड़की के माध्यम से कि सोच समझ कर ही अपना कदम उठाना चाहिए और ऐसे में धांधली करना अच्छा नहीं होगा। और इसीलिए वो कहते हैं कि शादी पढ़ाई के समय में नहीं करना चाहिए। आगे देखिए क्या कहती है आशा रानी होरा जी, बताती है अपनी लड़की को, मैं समझती हूँ रचना की इस मूर्खपूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफी नहीं है। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उसमें हस्तक्षेप करना भी। और ये आशा रानी होरा अपनी लड़की के माध्यम से इस रचना को समझाना चाहती है कि रचना की मूर्खपूर्ण क्रांति में उसकी सहायता करना तुम्हारा निर्णय है और वो सही है, पर तटस्थ नहीं रहना चाहिए। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित, उसका सुख दुख देखना तुम्हारा काम है और उसको समझाना और उसके काम में हस्तक्षेप करना तुम्हारा कार्य है। क्योंकि गलत है तो उसको टोकना चाहिए, सही है तो उसको सही रास्ता बताने का काम तुम्हारा है और इसीलिए तुम उसके साथ रहना बहुत जरूरी है। पर रचना को इसके लिए दोष देना और उसकी भर्त्सना करने से बात नहीं बनेगी, बिगड़ जरूर सकती है। हो सकता है कथित प्यार को जिगनों में झट इसका उल्टा असर होता हो। उन्होंने कहा है कि इसमें न रचना का दोष है न उसकी भर्त्सना करना, मगर उसको दुख देना या भर्त्सना करना और अनुचित उन्माद नहीं होना चाहिए, पागलपन है। और उसके साथ तुम अच्छी बात करना चाहिए, जो बिगड़ने वाली बात है आप उसको सुधार दीजिए। तुम दोनों के बीच में दूत बनकर कार्य करिए, क्योंकि उसका कथित प्यार जिगनू की तरह उलट न जाए। जिगनू अनुचित मन के लिए भरा बुला कहना, भर्त्सना करना, पागलपन, जुगनू कुछ भी हो सकता है। इसलिए तुम उसे समझाना और इसलिए अब उसकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कट्टी काटने लगे, इसलिए संभाल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी होगी। और आगे वो कहती है कि तुम उसके बीच में जाकर आपको सब तरह से उनमें एक दूत की तरह तुम्हें काम करना है। और तुम्हारी बात का बुरा मानने लगे तो उसे कट्टी करने लगी, तुमसे दूर हटने लगी, तो आप संभाल कर रहना और उसे तुम्हारी सूझबूझ तुम्हारी बात से अच्छी तरह से समझा देना कि ये बात गलत है या सही है, और तभी वो उसको मान सकती है। ये सब कुछ करना तुम पे निर्भर है और तुम्हें ही करना होगा, तो ये ध्यान रखिए। इस तरह से आशा रानी होरा अपनी लड़की को बताती है। दोष अकेली रचना का है भी नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का है या उसके उस परिवेश का है जिसमें उसे संभाल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए हैं। यह उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। आगे आशा रानी होरा जी अपनी लड़की के माध्यम से इन्हें समझाने का प्रयास करती हुए कहती है कि सुनंदा, तुम इसके बीच में एक दरिया के बीच में तुम्हें काम करना है, वो अकेली रचना नहीं
ये दोष देने के लिए तो हमारे हिंदुस्तान की कई सारी लड़कियां के साथ ऐसा होता है। दोष उसकी नासमझ उम्र का है, ना उसके परिवेश का है, जिसमें उसके संभाल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए, इसलिए वो बहक सकती है। ये उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहका में आकर अपना सब कुछ समझने लगती है। ऐसे में उस लड़की को नासमझ रहती है, वो कच्ची रहती है और रोमानी भावना में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। इसलिए पहले अध्ययन करना चाहिए, पहले शिक्षा लेना चाहिए, उसके बाद ही शादी की बात सोचना चाहिए। वरना होता ऐसा है कि पछतावा तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। जब सब कुछ हो जाता है तब कोई पर्याय नहीं रहता, तो उसे सिर्फ हमें पछतावा मिलता है। तो इसीलिए सुनंदा, तुम इस रचना को समझाओ और जो लड़का है उसके साथ भी बातचीत करो। और इस तरह से इस पत्र के माध्यम से आशा रानी होरा अपने लड़की के माध्यम से समझाने का प्रयास इस पत्र के माध्यम से करती है। थैंक यू बच्चों, इसके बाद का शेष भाग अगले भाग में देखेंगे। हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।